डीमन स्लेयर की कहानी में हैंड डीमन की गर्दन तांजीरो काट चुका है। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा है। तभी हैंड डीमन अपने पास्ट में याद करता है कि उसने जब डीमन बना था तो अपने छोटे भाई को खा लिया था। तांजीरो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, भगवान अगले जन्म में तुम्हें इंसान बनाए और अपने भाई के साथ तुम खुश रहो। फिर वो डीमन रोते हुए राख में बदलकर गायब हो जाता है। उसके बाद सबितो और माकुमो के साथ और भी बच्चों की आत्माएं दिखाई जाती हैं। वे कहते हैं अब हमें भी शांति मिल गई। फिर तांजीरो उन डीमन से पूछता है कि नेजुको को कैसे इंसान में बदले, लेकिन वो डीमन सिर्फ तांजीरो को मारने पर ही लगे हुए थे। तांजीरो सारे डीमन को मारता है और आगे बढ़ता है। तब तक 7 दिन बीत जाते हैं। अब केवल 4 ही जीवित बचे हैं। फिर जुड़वा लड़कियां सबको बधाई देती हैं। सबको एक कौवा मिलता है जो उनको कम्युनिकेशन के लिए मदद करेंगे, लेकिन एक लड़के को एक स्पैरो मिलता है। तभी वे जुड़वा लड़कियां इन खनिजों में से एक को चुनने के लिए कहती हैं, क्योंकि इन्हीं से बनेगी निचिरिन तलवार, जो कि 10 से 15 दिनों में सारे डीमन स्लेयर्स के पास पहुंच जाएंगी। इसके बाद डीमन स्लेयर कॉर्प के लीडर को दिखाया जाता है। उसके बाद तांजीरो थका हुआ घर लौटता है। दरवाजा खुलता है और सामने नेजुको खड़ी होती है। वो महीनों की नींद से जाग चुकी है। नेजुको और तांजीरो गले से लगकर बहुत रोते हैं। फिर उरोकोडाकी आते हैं। वो तांजीरो को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं और उन दोनों को गले से लगाकर खुद भी रो पड़ते हैं। रात को उरोकोडाकी और तांजीरो डीमंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब उरोकोडाकी बताते हैं, ये मेरा अंदाजा है कि जैसे डीमंस इंसान खाकर ताकतवर बनते हैं, उसी तरह नेजुको भी सोकर अपनी ताकत बढ़ाती है। कुछ दिन बाद हगानेजुका नाम का एक आदमी आता है। वो निचिरिन तलवार लाया था। वो तांजीरो को तलवार देता है। तांजीरो जब तलवार निकालता है तो तलवार काली हो जाती है। ये देखकर वो गुस्से से तांजीरो पर चढ़ जाता है। तभी तांजीरो का कौवा आकर उसे उसका पहला मिशन देता है, जहाँ पर लड़कियां गायब हो रही हैं।